संसद में मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, परिसीमन महिला आरक्षण बिल होगा पेश। विपक्ष को बड़ा झटका डीएमके बिल के समर्थन में। तो संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के प्रयासों के तहत आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच लंबी मीटिंग हुई है। तकरीबन 50 मिनट ये मीटिंग चली है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में परिसीमन बिल पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि सरकार 15 अगस्त के बाद संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। सूत्रों के ही मुताबिक यह खबर है कि 16 से 18 अगस्त तक विशेष सत्र में सरकार की कोशिश होगी कि वो परिसीमन बिल पर चर्चा कर उसे पारित करा सके। वहीं संबंध में सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क साध रही है ताकि इस बिल पर व्यापक सहमति बनाई जा सके। और ऐसे में जो खबर सामने आ रही है ये है कि संसद में गतिरोध तोड़ने के लिए जहां संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू को राहुल और प्रियंका गांधी से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं अन्य विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर संवाद स्थापित करने की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल जो है अर्जुन राम मेघवाल और एन जो है एस मुरुगन को दी गई है। ये नेता अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत भी करेंगे। इसके साथ ही सरकार अगले सप्ताह फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी FCRA जो है उसे भी पेश करने के लिए तैयारी कर चुकी है। यह विदेशी अंशदान से जुड़े मौजूदा कानून को संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगा। हालांकि विशेष सत्र की तारीख और एजेंडा को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। महिला आरक्षण बिल का भी एक बार फिर से आप कह सकते हैं मुद्दा उठाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस संबंध में औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस का रुख पहले से ही स्पष्ट है कि वो परिसीमन बिल का विरोध करेगी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले हुए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में ही पार्टी ने तय किया था कि अगर सरकार परिसीमन बिल लाती है तो इसका पार्टी की ओर से विरोध किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को झटका तब लगेगा जब अब जो खबर आ रही है उससे, क्योंकि डीएमके ने अब अपना इस बिल को समर्थन देने की बात कह दी है। ये कहा जा रहा है कि डीएमके अब अपना समर्थन इस बिल को दे सकती है और इसी के साथ इस बिल को पास कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो डीएमके का समर्थन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो रहा है। जहां तक सरकार के परिसीमन बिल के लाने की बात है, विपक्ष के नेता ने कहा कि वो अपनी बैठक में अन्य दलों से बात करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बिल का विरोध करने वाली डीएमके अब सरकार के साथ है और उनकी मांग है कि सरकार एक संशोधन के जरिए ये पक्का करे कि तमिलनाडु में भी सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हो। सरकार इसे यदि बिल का हिस्सा बना दे तो डीएमके को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार इसके लिए राजी हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि डीएमके सरकार के पक्ष में वोट करेगी। शरद पवार का भी साथ मिल सकता है। कुछ इसी तरह का आश्वासन एनसीपी शरद पवार की तरफ से सरकार को मिला है। उनकी भी मांग है कि 50% सीटें बढ़ाने की बात बिल का हिस्सा हो यानी एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसदों का भी समर्थन सरकार को मिलेगा। इंडी गठबंधन से भले ही एकजुट होकर इस पर आधिकारिक रूप से अपनी कोई राय नहीं बनाई है, मगर वो अभी इसका विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो सांसद है डिंपल यादव ने भी कहा है कि परिसीमन बिल पर हमारा जो रुख पहले था वही अभी भी है, यानी हम इसके खिलाफ है। मगर ऑफ कैमरा या निजी बातचीत में समाजवादी पार्टी के कई सांसद ये कहते हैं कि यूपी की सीट बढ़ेगी तो हमें फायदा होगा। हम तो डीएमके की वजह से पिछली बार इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस से भी कई सांसदों का कहना है परिसीमन जनसंख्या के आधार पर ना हो बल्कि हर राज्य की सीट 50% बढ़ जाए तो उन्हें इस बिल का कोई आपत्ति नहीं दिखती। अगर सरकार इस बिल को संशोधन लाती है और सभी राज्यों की सीटें 50% समान रूप से बढ़े तो इसे आसानी से पास कराया जा सकता है। वैसे सरकार ने कुछ छोटी पार्टियों से भी बात कर रखी है। इन मौके पर उनके सांसदों को वोटिंग के समय अनुपस्थित भी करा दिया जाए तो काम बन सकता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हो रही है। केसी वेणुगोपाल इस मामले पर कह रहे हैं कि जिन्होंने बिल लेकर आए यानी अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं वो तो आ ही नहीं रहे हैं चर्चा के लिए, तो हम इस पर आगे क्या बात करें। क्या कहना है केसी वेणुगोपाल का, सुनिए। Kiren Rijiju met Rahul Gandhi with the government agenda. With the government agenda, with the Prime Minister's agenda. So they want to pass their own bill. So sir, opposition is ready to listen to the government agenda. No, we are very clear about every issue. We are told earlier itself. We wanted discussion on Chanda Chori because entire nation is worried about that issue. Therefore, there should be a proper discussion on that issue. Then, the beginning onwards, we are asking for a statement from Home Minister of this country, who is completely responsible for the Delhi firing and atrocities against the students. You see what happened in Bihar, AK-47. You media people didn't know the pain which students went through that AK-47 episode. Bihar is burning. That's why people's mindset is changing totally. These people are not understanding that. We are asking for a discussion, debate. Parliament is for debate and discussion.
They don't want any debate, any discussion. They want to bulldoze everything. They want to bulldoze every legislation, which we cannot agree at all. This is what happened. Now he came on not because of that, some other agenda. No consensus has been made in the meeting, sir. No consensus. No, this is nothing with nothing consensus with that thing. This is he came with another agenda. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता जो है इस बिल के विरोध में बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है नेताओं का भी सुनिए। सबका स्टैंड यही होता था कि सरकार की जिम्मेदारी होती है दोनों हाउसेस को चलाना। अगर सरकार इसमें विफल है, अगर हाउसेस नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये सरकार इनकॉम्पिटेंट है पार्लियामेंट को चलाने में, नंबर 1। नंबर 2, डीलिमिटेशन बिल पे हमारा जो स्टैंड पिछले सत्र में जब वो लेके आए थे, डीलिमिटेशन बिल पिछली बार लेके आए थे, जब हमारा स्टैंड जो था वही स्टैंड अभी भी है। अपोजिशन का स्टैंड जब भी वही, पूरे अपोजिशन का स्टैंड भी वही है। हम लोग कंसल्टेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, कंसल्टेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, उसके तहत ही हमारा स्टैंड हम क्लियर किए हैं और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। और जहाँ तक उनको रीच आउट करने की बात है, तो पहले तो हम लोगों ने उनसे ये पूछा, भाई अमित शाह जी जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, जिन्होंने जिनकी मिनिस्ट्री की तरफ से पुलिस फायरिंग हुई है, जिनकी पुलिस की तरफ से पुलिस फायरिंग हुई है, इतनी ज्यादती छात्रों के साथ हुआ है, उसके ऊपर जब जवाब मांग रहे हैं हम, तो वो नहीं आ रहे। चंदा चढ़ावा जो कमेटी बनी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे बनी थी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे बनी थी, उनके लोग वहाँ बिठाए गए थे, उनके खास लोग को वहाँ बिठाए गए थे। वो लोग चोरी करते हैं राम मंदिर के चढ़ावे में, उसका हम बोल रहे हैं कि आके स्टेटमेंट दीजिए, वो आ नहीं रहे हैं। आज 7th एनिवर्सरी है जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड को जो एब्रोगेशन आप लोगों ने किया था, उसके बाद अमित शाह खुद जो है प्रॉमिस किए हैं, प्रधानमंत्री खुद प्रॉमिस किए हैं, आज वो एनिवर्सरी है, उस पर बोल रहे हैं कि आके आप जवाब दीजिए कि क्या हुआ था। आपने तो सुप्रीम कोर्ट को भी एश्योरेंस दिया था कि आप रेस्टोर करेंगे। ये तीनों पॉइंट्स में बुला रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं। अब डीलिमिटेशन भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वही पायलट करना पड़ेगा, उसमें भी वो आएंगे या नहीं आएंगे देखेंगे हम। Our stand is very clear on FCRA. Our stand is very clear on delimitation also. We have repeatedly stated, we have repeatedly said why we are against it. Regarding FCRA, it is killing of NGOs who are doing good charity to the poor. It is killing of those minority institutions, organizations who are doing service to the country. And regarding delimitation, the intention is very clear. They want to cut the constituencies and create constituencies the way it suits them. So we will continue to vehemently oppose both FCRA and delimitation. देखिए, मेरे को इस बारे में अभी कोई सूचना नहीं कि कोई मीटिंग इसके बारे में हुई है। हालांकि गवर्नमेंट जिस मकसद के साथ में लाना चाहती है डिलिमिटेशन में, हमारे को वुमेन रिजर्वेशन का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस ने Day 1 पे सपोर्ट किया है। 545 जो हमारा नंबर है, आज भी हम उसके ऊपर रेडी हैं। अब सेंसस हुआ नहीं है, 2026 का सेंसस होगा कंप्लीट, उसके बाद में डिलिमिटेशन आना चाहिए। ऑपोजिशन की डिमांड पहले से भी है। अब आप चाहते हो कि डिलिमिटेशन के साथ में स्टेट के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री चेंज करने की पावर कमीशन को दे दी जाएगी। तो राजस्थान के अंदर अभी हमने देखा है, जो पंचायती राज में डिलिमिटेशन हुआ है, उसमें एडजॉइनिंग विलेज को 11-11 किलोमीटर दूर कर दिया, क्योंकि किसी एक पार्टी को वो गांव वोट देता नहीं है। तो ऐसा अंधा सिस्टम करने के पक्ष में तो अपोजिशन आज भी नहीं है ना, कल भी होगी। हम इसका खुला विरोध करेंगे अगर इस तरह की कोई कहानी होगी। कितनी सीट बढ़ाओगे, किस अनुपात में बढ़ाओगे, जो डिलिमिटेशन पॉपुलेशन पे चलता है, पॉपुलेशन के का उस पूरे कानून को चेंज करने वाले हो, तो बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर जब तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं आएगी, मैं नहीं मानता कि ऑपोजिशन का साथ दे पाएगी। तमाम आपने बयान सुन लिया है। इसी के साथ साथ ये परिसीमन बिल क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए एक अहम कदम उठाया। इसके तहत सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन से जुड़े प्रावधानों वाला बिल सरकार एक बार फिर संसद में लाना चाहती है। बता दें कि इस बिल से संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी। इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए रहेगी, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होगी। इस बिल को पास कराने के लिए संविधान के आर्टिकल 81 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। आप समझ गए आपकी ये बिल क्या है और इसमें समर्थन की मांग जो है क्यों की जा रही है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपके जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।